हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपना परिवार प्रजापति एजुकेशन पॉइंट पर। आज से हम लोग क्लास 10th के लिए आलोक मैथ्स प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला लेक्चर हमने इसमें बताए थे कि आपको इसमें फॉर्मूला था और जो कुछ बेसिक था वो बता दिए थे आप लोग को। आज से लेक्चर नंबर 2 प्रश्नावली 8.8 का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन संख्या आज हम लोग 1 से अध्ययन करेंगे और इस वीडियो के शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपको पूरे के पूरे समझ में जाएगा। और समझ में आएगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि साइन थीटा क्या दे दिया है आपका कि साइन थीटा बराबर दे दिया है 3/5। साइन थीटा बराबर दे दिया आपका 3/5, तो कह रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। यहाँ से दो इस टाइप का क्वेश्चन कह देगा, या सभी कह देगा या इसके जगह पर अन्य कह देगा। ठीक है, या तो आपको सभी दे देगा या सभी की जगह क्या कह देगा, अन्य दे देगा। तो सभी दे दिया अन्य दे दिया, बात बराबर होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। आपको पता होना चाहिए और बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वह 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। ये साइन हो गया, ये कॉस, टेन, कॉट हो गया, उसके बाद आ जाता है सेक, उसके बाद आपका हो गया कॉसेक। ये 6 जो है ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपको क्वेश्चन कहेगा, कह दिया क्वेश्चन में कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। आपको जो क्वेश्चन में दे देगा उसका मान नहीं निकालना है, अदर जितना भी बच जाएगा उस सभी का मान निकालना है। जैसे कि यहाँ पर साइन थीटा 3/5 दे दिया है तो साइन का मान नहीं निकालना है, ये 2 और ये 3, कितना बच गया, ये 5, पांचों का मान निकालना है। यही हो गया आपका सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, या इसको कह देगा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने का दिया। अब यहाँ से आगे चलिए समझिए, जैसे अब इसको हल करते हैं प्रश्न को। साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है। अगर ये मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, क्या है आपका, ये समकोण त्रिभुज है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ये हो गया आपका 90 डिग्री। क्वेश्चन में दे दिया है कि साइन थीटा बराबर 3/5 क्या है, साइन थीटा बराबर 3/5 दे दिया है। ये जो थीटा होता है बताए थे कि यह न्यून कोण होता है, ये न्यून कोण हो गया आपका। ठीक है, और ये साइन थीटा बराबर बताए थे क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। तो लंब, ये जो पहला मान देगा ये लंब का मान देगा, दूसरा मान जो देगा आपको कर्ण का मान देगा। जैसे कि आपको ट्रिक बताए थे कि लाल कक्का के आधार पर आप बना लीजिए। क्या बनाना है, लाल कक्का के आधार बनाइए। ऊपर से नीचे की ओर आइएगा तो साइन का मान देता है और ये कॉस का मान देगा, ये टेन का मान देगा। और नीचे से जब ऊपर जाइएगा तो ये किसका मान देगा, सेक का देगा, कॉट का देगा, कॉसेक का, आपका ये सभी का मान दे देगा। ठीक है, अब यहाँ से समझना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा दे दिया है प्रश्न में, 3/5 दे दिया है और साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब का मान यहाँ से हो जाएगा 3 और कर्ण का मान हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो हमको आधार निकालना है। तो आधार यानी कि BC बराबर, आधार BC बराबर हो जाएगा आपका, क्या होता है फॉर्मूला हम बताए थे, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण का मान क्या है, AC, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर हो गया। अब यहां से समझना है आपको, AC का मान दे दिया 5, 5 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद हो जाएगा आपका AB का मान दे दिया 3, 3 का स्क्वायर हो गया। 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, 16 आ गया, 16 का वर्गमूल 4। ये किसका मान आ गया आपका, 4 आ गया। आधार का मान आ गया। अब चलिए सभी का मान निकाल दीजिए। किसे किसका मान निकालना है, साइन तो दिया हुआ है, जिसका मान दिया हुआ रहेगा उसका मान हम लोग नहीं निकालेंगे, जिसका मान नहीं दिया हुआ रहेगा उसका मान निकालेंगे। तो चलिए कॉस थीटा का मान निकालेंगे। कॉस थीटा के बाद हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा के बाद आ जाएगा आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा के बाद बात करते हैं, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर सेक थीटा लिख देते हैं। सेक थीटा के बाद कौन बच गया, कॉट थीटा। उसके बाद कॉसेक थीटा। अब यहाँ से सभी का मान निकालिए। साइन का मान दे दिया है, अब कॉस का मान निकालना है। तो कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार का मान दे दिया है BC, तो BC बट्टे कर्ण हो गया आपका AC। तो BC हो गया 4/5।
फिर हो गया टेन थीटा, टेन थीटा लंब बट्टे आधार, तो ये हो गया लंब, लंब हो गया आपका ए बी और आधार हो गया आपका बी सी, तो 3/4 हो गया आपका। ठीक है, क्या होगा टेन थीटा बराबर क्या होगा 3/4 कॉट थीटा होता है। आपको बताए थे कि कॉट थीटा जो है टेन को उलट दीजिएगा तो आपका हो जाता है, तो टेन थीटा का क्या हो जाएगा आधार बट्टे लंब, आधार का मान दे दिया है आपका बीसी, बीसी आधार बट्टे लंब, लंब हो गया ए बी, तो 4/क्या हो गया 3, और सेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण हो गया ए सी, कर्ण की बात यहाँ करें तो कर्ण हो गया आपका क्या ए सी, तो ए सी बट्टे हो जाएगा आधार बी सी, तो ए सी हो गया आपका 5/4, और कॉट थीटा हो जाएगा आपका सेक थीटा, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। अब कॉट थीटा की बात करें, ठीक है, तो कॉट थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण ये हो गया और आधार ये, एक मिनट ध्यान दी, ये जो है कॉट 2 बार लिख दिए। अभी आते हैं कौशिक पे, तो कौशिक क्या हो जाएगा, यहां से बात करेंगे तो कर्ण बट्टे लंब, तो कर्ण का मान हो जाएगा आपका ए सी और लंब हो जाएगा ए बी, तो 5, ये 5 और ये 4, 3 हो गया, ये सभी के सभी आपका आंसर हो गया। क्या होगा ये आपका आंसर हो गया यहाँ से कौशिक का। अब यहाँ समझिए, जैसे कि साइन कॉस टेन तीनों का मान निकाल, या तीनों को क्या कर दीजिए उलट दीजिए, ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन का जवाब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड अब हम लोग देखते हैं। संख्या 2 में कहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर क्या दे दिया है कि कॉट थीटा बराबर m² माइनस n² बटे 2mn दे दिया, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। मतलब कॉट को छोड़ करके, कॉट थीटा को छोड़ जो शेष बच गया पांचों का मान आपको निकाल देना। चलिए समझिए, जैसे कि अगर मान लेते हैं ये समकोण त्रिभुज, क्या मान लिए इसको समकोण त्रिभुज, ये ए नाम दे देते हैं इसको बी और ये सी, ये 90 डिग्री आपका हो गया। यहां से बात करते हैं ये थीटा हो जाएगा आपका, तो क्या है कॉट थीटा, जैसे कि यहाँ पर लाल कक्का के आधार पर बात कीजिए, ठीक है, लाल कक्का, तो ये साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, और ये कॉट, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा आधार बट्टे लंब मान दे देगा, तो ये ऊपर का वाला हो गया आपका आधार, ठीक है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका लंब हो गया, तो आधार m², ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा m² माइनस n², और ये लंब 2mn हो गया। हमको क्या निकालना है कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण यहां से निकालते हैं, तो AC बराबर अगर निकालेंगे तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो चलिए 2mn का स्क्वायर हो गया प्लस ये हो गया किसका स्क्वायर, ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो प्लस m² n², इन सभी का स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर देखिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ से a का मान हो गया आपका m² और b का मान हो गया n² हो गया, इसको तोड़ना है अब आपको, ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 m² n² हो गया प्लस ये a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। अब आगे यहाँ दें a का मान है m², a² प्लस b² तो n² माइनस 2ab का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से समझिए, तो ये AC बराबर हो जाएगा ये 4m² n² प्लस m के पावर इसको ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है, ये प्लस n² ये हो गया। अब ध्यान दीजिए कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर, एक मिनट समझिए, 2ab ना, तो 2ab ये नहीं होगा, 2ab हो गया। अब यहाँ पे समझिए, जैसे ये 2ab है तो ये 2 में से अगर 4 चला गया, ये 4 m² n² प्लस में ये माइनस में, 4 में से 2 या कितना बचेगा 2 बच जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 हो गया। अब यहाँ समझिए कि जैसे कि अगर बात करते हैं a का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है a², b का मान कितना दिया हुआ है n²। अब इस फॉर्मूला को देखने से यह पता चलता है कि ये जो फॉर्मूला है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बना हुआ है, a² प्लस b²
प्लस 2ab पर है, तो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, अब फॉर्मूला का 2 a का मान m स्क्वायर और b का मान n स्क्वायर हो गया। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि हो जाएगा यहाँ पर कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और ये स्क्वायर से रूट क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। स्क्वायर से रूट क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आगे बात करें तो AC बराबर आपका कितना हो गया, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये हो गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आपका, ये आ गया। अब चलिए क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि अन्य सभी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। अगर हम साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा होता है क्या, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब के मान 2mn और कर्ण का मान हो गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब cos थीटा की बात करें तो cos थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार हो गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और कर्ण हो गया आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा हो गया लंब बट्टे आधार, तो लंब 2mn और आधार हो गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब बात करते हैं cot थीटा, cot थीटा होता है आधार बट्टे, cot थीटा क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, तो हो जाएगा यहाँ से m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बट्टे 2mn। अब सेक हो गया यहाँ पे, एक मिनट, cot थीटा तो निकालना ही नहीं क्योंकि cot थीटा दिया हुआ है, यहाँ से सेक थीटा निकालना है। तो सेक थीटा की बात करें तो हो जाए यहाँ से सेक थीटा बराबर हो जाएगा, ठीक है, सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टे क्या रहता है आधार, कर्ण हो गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो गया और आधार हो गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब कौन बच गया, साइन कॉस, अब कॉसेक बच गया, ठीक है। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बट्टे लंब, तो कर्ण हो गया आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बट्टे 2mn हो गया। यही आपका पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने कहेगा, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा आप बना करके देखिए, खुद में खुद बन जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 नंबर देखते हैं अब हम लोग। देखिए दोस्त, प्रश्न संख्या 3 नंबर जो है कह दिया कि कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 10 दे दिया है। तो कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आप सर ये समझ, अगर ये मान लेते हैं समकोण त्रिभुज है, क्या है आपका ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका न्यून कोण थीटा हो गया, ये ए मान लेते हैं इसको बी और ये सी मान लिए। अगर इसको नीचे में हम 1/, दे सकते अपना मन से, दे सकते हैं ना, ठीक है। तो साइन ये क्या है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब होता है, क्या होता है कर्ण बट्टे लंब। तो ये आपका दे दिया कर्ण का मान और ये दे दिया आपका लंब का मान, तो कर्ण यहां से हो जाएगा, कर्ण का हो जाएगा √10 और लंब का मान हो जाएगा 1। आपको क्या निकालना है, यहाँ से आधार निकालना है, तो आधार यहाँ से BC निकालिए, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान दे दिया है आपको, यहाँ पे ये लिखिए AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये BC बराबर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये बच गया यहाँ पर 10 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये 9 हो गया, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो BC का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ से आप क्या करना है आपको कि साइन थीटा बराबर अगर हम निकालें, साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो 1/, क्या हो जाएगा √10 हो जाएगा, 1/√10 हो जाएगा। इसी प्रकार आप जो भी अन्य बच गया शेष का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिएगा, बन जाएगा आपसे ये सब। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर, हम लोग देखते हैं। आप देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 जो है आपका, प्रश्न संख्या 4 क्या बोलता है सो समझिए। प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है कि त्रिभुज PQR में क्या है कि त्रिभुज PQR में कोण Q 90 डिग्री है, यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो साइन R, कॉस R, कॉट R, टेन P, सेक P और कॉसेक P का मान ज्ञात कीजिए। और साथ ही साथ यह भी आपको बताना है कि टेन P और कॉट R में किस प्रकार का संबंध है। चलिए अब हम आते हैं, ये मान लिए आप क्या है हमारा ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज ABC नहीं, इसको PQR मान, ये P हो गया QR, कोण Q कितना दे दिया है 90 डिग्री दे दिया है,
और पी क्यू का मान दे दिया है पी क्यू 4 सेंटीमीटर और क्यू आर का मान दे दिया है 3 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हमको क्या निकालना है, पी आर निकालना है। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण का मान निकालिए। तो कर्ण का मान हम निकालेंगे यहाँ से, चूंकि पी आर बराबर, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 9 हो गया 25 और 25 का वर्गमूल हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब यहां से क्वेश्चन में कहा है कि साइन आर, फिर कह दिया है कॉस आर का मान, कॉट आर, अब उसके बाद बोला है टेन पी का मान निकालिए, सेक पी, फिर बोल दिया है कॉसेक पी का मान। इन सभी का मान आपको निकालना है। अब समझना, यहां से हम आपको बताए थे कि यहाँ पर है आपका न्यून कोण है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये न्यून कोण। अब यह समझना है कि अगर इससे पहला क्वेश्चन अगर बताए थे, जैसे कि साइन थीटा कह दिए, क्या बोल दिए, अगर साइन थीटा अगर बोल दिया जाए तो ये थीटा तो है आपका, ये न्यून कोण हो गया, यहाँ पर थीटा क्या हो गया आपका, न्यून कोण हो गया। अब यहाँ से न्यून कोण हो गया तो यहाँ पर तो थीटा तो क्वेश्चन में कहा नहीं है, ये आर कहा है, आर कहा है, आर है, और ये यहाँ पर क्या है, पी है। तो जो आपको क्वेश्चन में आर जो दे दिया है, ये आपका न्यून कोण कहलाएगा। क्या है ये सभी के सभी जो है, ये सभी न्यून कोण हो जाएगा आपका। यहां से क्या हो जाएगा, ये न्यून कोण हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ये न्यून कोण है, यहाँ पर क्या है, आर है। तो आर का जितना मान होगा आप इस एंगल से निकालिए, इस त्रिभुज से आप निकालिए। ध्यान दीजिए, जैसे कि साइन आर का मान का है, तो साइन आर बराबर क्या है, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, तो क्या हो जाएगा 4/5 हो गया। कॉस थीटा कहा है तो आधार बट्टे कर्ण 3/5 हो गया। अब क्या कहा है, कॉट थीटा, तो आधार बट्टे लंब हो जाएगा 3/4 हो गया आपका। यहां से ये तो हो गया आपका आर के फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पर कह दिया है कि 10 के रूप में बताइए। तो 10 के रूप में बताने के लिए सबसे इजी समझिएगा कि जो होता है ये कर्ण समान रहेगा, कर्ण का मान समान रहेगा, और कर्ण का मान समान रहेगा, लंब चला जाएगा आधार के जगह पर और आधार चलाएगा लंब के जगह पर चलाएगा। ठीक है, इसे समझिएगा, इसको पिक्चर के साथ समझिएगा। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। क्या है आपका, ये हम समकोण त्रिभुज ले लिए क्वेश्चन में। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये कोण क्यू जो है ये 90 डिग्री ये नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, और कर्ण नहीं बदलेगा। तो कर्ण हो गया आपका ये 5 है, चलिए 5 लिख दिए, यहाँ पे ये क्यू हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पी है ना, तो पी को न्यून कोण बनाना है आपको, तो पी यहाँ पर लिख दीजिए, और आर जो बच गया इसको यहाँ पर लिख दीजिए। दोनों को एक्सचेंज कर दिए। क्या बताएं, कर्ण समान रहेगा, लंब चल जाएगा आधार की जगह पर, आधार चला जाएगा लंब की जगह पर, और कोण क्यू सेम में रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो पी आर, देखिए पी आर का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्यू आर है, तो क्यू आर ये आ गया, ये आ गया 3 सेंटीमीटर। अब ये है पी क्यू, तो पी क्यू आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको जिस प्रकार बनाना है बना सकते हैं। अगर ये 10 पी का निकालना है तो लंब चल जाएगा आधार की जगह पर, आधार चल जाएगा लंब की जगह पर, या आप ये पिक्चर सेकंड बना लीजिएगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन भी ना हो सके। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो 10 थीटा का है, 10 पी क्या करेंगे, तो 10 पी का मान क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार, तो 3 यहाँ से 4 हो जाएगा, और सेक का मान कहे, सेक का हो जाएगा कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार, तो 5/4। तो ये अब बचिए कौन, कौशिक, तो कौशिक क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब, तो 5/3 हो गया आपका यहाँ से। ठीक है, ये 5/3 आपका हो गया यहाँ से। अब यहाँ से क्वेश्चन में कहा यह कि क्वेश्चन में तो बोल दिया है कि 10p और cot r में किस प्रकार का संबंध है, कि अतः कि 10p और cot r में किस प्रकार का संबंध है सो बताना। तो 10p का मान देखिए, 10p का मान कितना है, 3/4, और cot r का मान कितना है, 3/4। तो दोनों का संबंध यह है कि दोनों क्या है आपका समान है, बराबर है। तो 10p और cot r दोनों समान है, दोनों का मान क्या है आपका, समान है।
ठीक है? ये आपका आंसर हो गया सभी का। इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न आएगा आप लोग बना कर के देखिएगा, बन जाएगा आपसे।